आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक 11 जुलाई को नवा रायपुर के मंत्रालय भवन में होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। वहीं पिछली कैबिनेट बैठक में भी राज्य सरकार ने किसानों, कर्मचारियों, उद्योगों और युवाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए थे। आइए आपको बताते हैं कि क्या रहेगा पूरा मामला आने वाली कैबिनेट की बैठक में। 11 जुलाई को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर चर्चाएं तेज है। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब मानसून सत्र सिर पर है और सरकार पर जनहित के फैसलों को लेकर दबाव भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में होने वाली इस बैठक से पहले पिछली बैठक में कई क्रांतिकारी निर्णय किए गए, जिनका सीधा असर किसानों से लेकर राज्य की अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक सेक्टर तक पड़ा। पिछली बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया गया। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अब केवल धान उत्पादन ही नहीं और मक्का जैसी फसलें उगाने वाले किसान भी लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि खरीफ 2024 में जिन्होंने धान बोया और समर्थन मूल्य पर बेचा, अगर वे खरीफ 2025 में वैकल्पिक फसलें लगाते हैं तो उन्हें भी आदान सहायता राशि दी जाएगी। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुनिश्चित करने और वित्तीय दायित्वों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिए पेंशन फंड विनियमन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। इस पहल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन भुगतान में सहूलियत मिलेगी और पेंशन से जुड़े खर्चों का सुगम प्रबंध किया जा सकेगा। राज्य के आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है कि राजस्व में आई असामान्य बढ़ोतरी या कमी को मैनेज किया जा सके और मंदी जैसी हालत में राज्य की अर्थव्यवस्था को झटका ना लगे। ये फंड दीर्घकालिक निवेश और वित्तीय स्थिरता को मजबूत आधार देगा। कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला राज्य के लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिली है। ये नीति प्रदेश को लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना से स्थानीय उद्योगों, MSME और कृषि उत्पादकों को निर्यात का सीधा रास्ता मिलेगा। साथ ही ई फार्मर्स कंपनियों को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी ये एक बड़ा जरिया बनेगा। राज्य सरकार ने जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025 के मसौदे को मंजूरी दी है। इसके तहत कुछ पुराने कानूनों के गैर अपराधीकरण का प्रावधान किया गया है, जिससे जीवन और व्यापार में सहूलियत बढ़ेगी और अनावश्यक के न्यायिक प्रक्रियाओं से जनता को राहत मिलेगी। प्रदेश के पुराने और जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्विकास के लिए कैबिनेट ने 7 रीडेवलपमेंट योजनाओं को मंजूरी दी है। रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा जैसे शहरों में ये योजनाएं लागू की जाएगी। इससे शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और सरकारी भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत पंजीयन लिपिकों के लिए भी सरकार ने राहत दी है। पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि को एक बार के लिए 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों को तेजी से कैरियर ग्रोथ का अवसर मिलेगा। साय कैबिनेट की अगली बैठक में भी कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है, जिनमें बजट, पूर्व तैयारियां, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश को लेकर घोषणाएं शामिल हो सकती है। अगर सरकार इसी तरह जनहित के फैसलों को तेजी से लागू करती है तो प्रदेश के विकास में निश्चित तौर पर रफ्तार आएगी। 11 जुलाई की बैठक में क्या कुछ होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।